अब ये एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि एलेक्स अंकल आओफेंग के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था और अंकल आओफेंग कहते कि कितने साल हो गए मेरे साथ किसी को खुशी से ड्रिंक करे हुए कि तभी अंकल आओफेंग जिन शिंगजुंग का जिक्र करते हैं और ये नाम सुनकर एलेक्स काफी हैरान होता है। तो ही हुआंग बताती है कि वो डार्क स्टार रियल्म के 3 लॉर्ड का हेड है। आगे सीनियर बताने लगते हैं कि फेरी वर्ल्ड में एक स्पेशल प्लेस है जिसे डार्क स्टार रियल्म कहते हैं जो कि 3 मेन मोनार्च के अंडर में आता है जिनका नाम जिन शिंगजुन, हे जुन और बाई शुआन जुआन है। और अब ये सब सुनकर एलेक्स काफी हैरान हो रहा था। आगे ही हुआंग बताती है कि ये 3 लॉर्ड डार्क स्टार रियल्म के 3 ब्रांचेस की विरासत को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई इसमें जिंग शिंगजुन का जिन शिंगजोंग सबसे ज्यादा पावरफुल होता गया, इसलिए वो तीनों लॉर्ड का हेड है। और पिछले जनरेशन के जिन शिंगजुन ऑलरेडी डिवाइन रियल में आ चुके हैं और वो एलेक्स को ये सब बता ही रहे थे कि तभी वहाँ ग्रैंडमा आ जाती हैं जो आते साथ ही कहती कि लगता मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब ये सब उन्हें ग्रीट करते हैं तो हिंग हुआंग आके ग्रैंडमा की मदद करने लगती हैं और उनसे कहती हैं कि हम बस अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर आए हैं। आगे ग्रैंडमा आओफेंग से मिलती हैं तो कहती हैं कि मैंने आज का चेस तो नहीं खेला लेकिन तुम जरूर फिर से चीटिंग कर रहे होगे। तो ही हुआंग को मौका मिल जाता है और ही हुआंग आओफेंग को कहती है ग्रैंडमा को देखकर पता चलता है कि तुम्हें हार बर्दाश्त करने की आदत नहीं है इसलिए तुम चीटिंग करते हो। अब आओफेंग अपनी बेइज्जती बचाने के लिए कहता है ऐसा नहीं है, अभी चेस गेम फिनिश नहीं हुआ है। तो ही हुआंग आओफेंग पर हंसने लगती है। तभी ग्रैंडमा की नजर एलेक्स पर पड़ती है तो एलेक्स ग्रैंडमा को शुक्रिया कहता है। यहाँ हम देखते हैं कि ग्रैंडमा एलेक्स की पावर लेवल्स को देख लेती हैं और ग्रैंडमा कहती हैं तुम सच में जीनियस हो, मैंने हमेशा लोगों को तुम्हारी तारीफ करते हुए सुना है और आज देख भी लिया। जिस पे एलेक्स उन्हें थैंक्स कहता है और फिर ग्रैंडमा कहती हैं मुझे तुम बस ग्रैंडमा बुलाओ, जिस पर एलेक्स उन्हें शुक्रिया कहता है। आगे ग्रैंडमा एलेक्स को कहती हैं तुम्हें पिछले कुछ टाइम में काफी हंगामा किया है, अपनी प्रेजेंट स्ट्रेंथ के साथ में इस इमॉर्टल और डीमन वर्ल्ड में केयरफुल रहना ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास मैजिक वेपन और आर्टिफैक्ट सूट है तो तुम मारे नहीं जा सकते हो। तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें सीरियसली कल्टीवेशन करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी पावर्स है, फ्यूचर में तुम्हें जिस रास्ते पर जाना है वो अभी भी लंबा है। जिस पर एलेक्स भी ग्रैंडमा को कहता है आपके एडवाइस के लिए शुक्रिया, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तभी वहाँ एक आवाज सुनाई देती है जो सीनियर से कहती है ब्रदर चीकिंग एम्परर यू तुमसे मिलने आए हैं, प्लीज आकर मिलिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस प्लेनेट से बाहर एम्परर यू का एक बहुत बड़ा सा होलोग्राम दिखता है जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल में से एम्परर यू बाहर आते हैं। वहीं दूसरी ओर सीनियर चीकिंग का भी एक बड़ा सा होलोग्राम नजर आता है और वहां पर भी एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें से सीनियर चीकिंग बाहर आते हैं जो आते साथ ही एम्परर यू को कहते हैं ब्रदर यू मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। जिस पर एम्परर यू कहते हैं कि मेरे सब ऑर्डिनेट ने आपको नाराज किया इसलिए सिंसियरिटी दिखाते हुए मैं खुद पर्सनली आपसे माफी मांगने आया हूँ। और वैसे सच कहूँ तो मेरे पास एक और वजह है, मैं यहाँ पर एलेक्स के लिए आया हूँ। अब एलेक्स ने पहले मेरे ब्लू फायर बिल्डिंग के डील को बर्बाद कर दिया और फिर उसने मेरे डिसिपल को भी मार दिया जो कि बहुत ही गलत हुआ और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने बयानबाजी की वजह से धोखा नहीं खाओगे। जिस पर चीकिंग मुस्कुराते हुए कहता है किस तरह का इंसान होगा जो तुम्हें और मुझे बेवकूफ बनाकर धोखा दे सकता है। तो एम्परर यू कहता है आज ये एलेक्स बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जिस पर चीकिंग कहता है उसके लिए आप बीबो स्टार पर आईएएस के बारे में बात करते हैं और हाँ एलेक्स इस वक्त मेरा गेस्ट है इसलिए आप एग्रेसिव मत होइएगा। अब यहाँ थोड़ा माहौल गर्म होने लगता है क्योंकि एम्परर यू कहता है अगर मैं आज एलेक्स से मिलने के लिए इंसिस्ट करूं तो क्या होगा। दरअसल एम्परर यू चाहता था कि एलेक्स को उसके हवाले कर दिया जाए लेकिन चीकिंग अभी भी एलेक्स को सपोर्ट करने पर अड़े हुए थे। तो एम्परर यू कहता है अच्छा तो तुम सच में ऐसा करना चाहते हो, तुम तो मेरी शांति को ठेस पहुंचा रहे हो। लेकिन तभी ग्रैंडमा की आवाज आती है जो एम्परर यू की रिक्वेस्ट मानने को कह रही थी और कहती है कि एलेक्स को उस प्लेनेट से बाहर भेजा जाए। इसलिए चीकिंग को ना चाहते हुए भी ग्रैंडमा की बात को मानना पड़ता है। चीकिंग एम्परर यू को कहता है तुम मेरे स्टार फील्ड में एलेक्स को कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिसके बाद चीकिंग एक टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन करके एलेक्स को टेलीपोर्ट करके अपने प्लेनेट से बाहर भेजने लगता है। चीकिंग एलेक्स को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रुकने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज रहा हूँ। वहीं वो दोनों मास्टर भी ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गए थे कि ये क्या हो रहा है। अब एलेक्स चीकिंग से कहता है जब सीनियर ने डिसीजन कर लिया है तो मैं इस पर एग्री करूंगा लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज
प्लीज मुझे आप ट्राई करके जितना ज्यादा दूर हो सके भेज दे, टेलीपोर्ट कर दीजिए। जिसके बाद चीकिंग एलेक्स को वहां से टेलीपोर्ट करके वहां से दूर भेज देता है और फिर चीकिंग एम्परर यू को कहता है अब तो एलेक्स यहाँ से चला गया, तो क्या तुम मेरे साथ बैठकर टी पीना चाहोगे? लेकिन एम्परर यू कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर एम्परर यू वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एम्परर यू के पास इमॉर्टल क्लैन का एक बंदा मु येन आता है और एम्परर यू से पूछते हैं कि क्या उसने सारी तैयारी कर ली है। जिसपे मु येन बताता है कि आउटर सिस्टम में सिर्फ 3 ही टेलीपोर्टेशन एरे हैं, जिसमें से 2 पर हमने अपने 16 बंदे बैठा रखे हैं और साथ ही एक जिसपे सबसे ज्यादा चांस है एलेक्स के मिलने का, वहां पर हमने कम से कम 20 से ज्यादा बंदे तैनात किए हुए हैं। जिसपे एम्परर यू कहते हैं बहुत अच्छे, और सभी से बोलो कि वो अपनी इमॉर्टल सेंस की मदद से एलेक्स को खोजते रहें और जैसे ही तुमको कुछ भी पता चले मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। और फिर सीन चेंज होता है और हम ग्रैंड माँ को देखते हैं, जिनके कहने पर ही सीनियर ने एलेक्स को यहाँ से दूर भेज दिया था। जिसपे ग्रैंड माँ बताती है कि ये इसलिए क्योंकि एलेक्स को अभी भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है और मुझे भरोसा है कि उसे कुछ नहीं होगा। तभी सीनियर बताते हैं कि एक तरफ इमॉर्टल क्लैन तो दूसरी ओर डीमन क्लैन उस पर नजर बनाए बैठा है उसे मारने के लिए, उसके ऊपर बहुत खतरा है। जिसपे ग्रैंड माँ बताती है कि परेशान मत हो, एलेक्स को कुछ भी नहीं होगा। और ये सीन यहीं पर कट जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स एक टेलीपोर्टेशन एरो से काफी दूर आ गया था, मगर उसकी मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। और तभी एलेक्स पर एक फायर अटैक होता है और जब एलेक्स अपने सामने देखता है तो वहां पर ऑलरेडी 22 इमॉर्टल एम्परर एलेक्स का वेट कर रहे थे उसे मारने के लिए। अब ये देखकर एलेक्स को समझ में आ गया था कि अब उसे यहाँ से बचकर निकल पाना मुश्किल है, इसलिए एलेक्स यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए 10,000 फिंगर टेक्निक का यूज करते हुए 22 इमॉर्टल एम्परर्स पर हमला कर देता है। और एलेक्स का यह अटैक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था, जिससे वहां फॉग छा गई थी और मौका पाते ही एलेक्स वहां से भाग लेता है। वहीं हम इमॉर्टल क्लैन के मैसेंजर डेविड को देखते हैं, जो एलेक्स को देखते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ से कहाँ भाग पाओगे। जिसके बाद डेविड एलेक्स का पीछा करने लगता है। अब ये देख के बाकी इमॉर्टल एम्परर भी एलेक्स के पीछे लग गए थे। जिसके बाद एलेक्स अपनी पूरी ताकत से वहां से भाग रहा था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक पोर्टल के थ्रू एम्परर यू ये सब देख रहे थे और वो एलेक्स से बोलते हैं कि तुम में करेज है जो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि आज के डिजास्टर से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। अब तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का बस एक ही तरीका है कि तुम वो बुक ऑफ 10,000 बीस्ट और वो स्क्रोल मेरे हवाले कर दो। और यहाँ पर डेविड एलेक्स को चेस करते हुए कहता है मैंने तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका दिया था, मगर तुमने उसे खो दिया। इसका मतलब है कि तुमने डिसाइड कर लिया तुम्हें मेरे हाथों से मरना ही है। अब ऐसा बोलते हुए डेविड एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है, मगर एलेक्स टेलीपोर्ट होकर उसके अटैक से बच गया था। लेकिन डेविड का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके हमले से एक पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच एलेक्स वहां से निकल जाता है और यहाँ पर एलेक्स ने एक बार दोबारा से अंकल फैन के पपेट को समन कर लिया था, जिसका यूज करते हुए वो उनसे बचने की कोशिश करता है। लेकिन जब डेविड एलेक्स को नहीं देख पाता है तो वो एम्परर यू से बोलता है कि जरूर एलेक्स ने यहाँ पर किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया होगा, मगर एम्परर यू कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत आसान है उसे पकड़ना। उसके बाद एम्परर यू अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक फॉर्मेशन से एक प्लेनेट को ब्लास्ट कर देते हैं और देखते हैं कि एलेक्स उसी के अंदर से निकलता है। और अब वो सभी दोबारा से एलेक्स के पीछे पड़ गए थे और एलेक्स पर हमला कर रहे थे, जिससे एलेक्स बच रहा था। मगर तभी यहाँ डेविड और एम्परर यू को पता चल जाता है कि एलेक्स उन्हें मूर्ख बना रहा था, क्योंकि एलेक्स ने यहाँ पर अपने पपेट का यूज किया था और वो एलेक्स नहीं था। और अब एलेक्स दूसरी ओर से बचकर निकल गया था। फिर एलेक्स अपने पपेट को वापस बुला लेता है, मगर डेविड अभी भी एलेक्स के पीछे पड़ा हुआ था। और तभी सामने एलेक्स एक चीज से टकरा जाता है और जब वो सामने देखता है तो वहाँ डीमन क्लैन का एल्डर आ गया था। अब उसे देखकर एलेक्स घबरा जाता है और इसी के साथ में हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड अब नेक्स्ट मंडे हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करते जाइएगा।